BVM खबर 24 के सभी दर्शकों को JV शर्मा का नमस्कार। और दर्शकों, अब हमारे साथ बैठे हुए हैं विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक समाज में ही एक समुदाय, मैं कहूँगा कि पंजाबी जो समुदाय है वो कांग्रेस से खासा नाराज़ है और अपनी अनदेखी उसे बर्दाश्त है नहीं। और इस बार तो ये समझ लीजिए कि कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है और उनका साफ कहना है कि कांग्रेस शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई पंजाबी समुदाय उसके साथ है। ठीक है जी। और इसी संदर्भ में हम बात करें, इसी बारे में बात करेंगे कि अगर पंजाबी समुदाय जो रुष्ट है तो क्यों है। ठीक है जी। वो लगभग 25 सीटें पूरे जो प्रदेश में है, 90 में से 25 सीटें का वो कह रहे हैं कि हमारी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और जहाँ तक फरीदाबाद का संबंध है तो फरीदाबाद में दो पर तो दावा वो ठोक ही रहे हैं। तो विजय भाई, क्या कहना चाहेंगे आपका जो पंजाबी समुदाय है वो किन्हीं कारणों से नाराज़ है कांग्रेस से? बड़ी स्पष्ट बात है। देखिए, पंजाबी समुदाय हरियाणा में कांग्रेस से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। हाँ, पंजाबियों के नाम पर राजनीति करने वाले उनके कुछ ठेकेदार एक फर्जी नाराज़गी कांग्रेस के प्रति दिखा रहे हों तो उसकी हम परवाह नहीं करते। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बिल्कुल सही कहते हैं कि समाज चाहे कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जाट समुदाय हो, जब तक वो समाज अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो बताइए कि कैसे उसमें जो है उसमें कांग्रेस क्या कर सकती है। भाई मान लीजिए ये वही फरीदाबाद है जहाँ से AC चौधरी जी कैबिनेट मंत्री थे ना, महेंद्र है ना? नहीं, मैं पंजाबियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई पंजाबी आगे ही नहीं आ रहा टिकट मांगने के लिए या दावा नहीं कर रहा 2019 में जी, 2019 में के 10 सीटें तो आप गुड़गांव की मानो और 9 इधर की, इस 19 सीटों में कितनी कांग्रेस ने दी है? मैंने कहा ना कि भाई अगर कोई दावा करने आएगा तो निश्चित तौर पर प्रायोरिटी तो पंजाबियों को देंगे, मान्यवर 101% देंगे। मान्यवर पार्टी के भी तो कोई दायित्व है, वो भी तो जो भी साहब अब आपके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके साथ 5 जो है दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो भी हैं, कितने उनमें से पंजाबी हैं? मैं एक छोटी सी चीज़ कह रहा हूँ। हाँ। कि बड़कल क्षेत्र की बात कर लेते हैं पहले हम। करिए। कि भाई बड़कल क्षेत्र के जितने भी पंजाबी हैं समुदाय के लोग, वो मेरे भाई विजय प्रताप सिंह के साथ हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब पंजाबी समाज खुद कह रहा है कि भाई बड़कल से विजय प्रताप को टिकट दीजिए, तो भाई वहाँ से हम फिर किस पंजाबी को लड़ाएं? वही स्थिति ओल्ड फरीदाबाद में है जी। अभी पिछले दिनों बसंत विरमानी जी ने कार्यक्रम किया और वहाँ के प्रोग्राम में ही घोषित कर दिया गया कि भी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जो है कृष्णपाल गुर्जर हैं। मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, चीफ गेस्ट नहीं थे। लेकिन आप ये देखिए ना कि बसंत विरमानी जी कांग्रेसी हैं और उनका ही प्रोग्राम कैप्चर हो गया और वहाँ पर भाजपा का मंत्री जो है चीफ गेस्ट हो गया और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि जी कांग्रेसी उनके साथ हैं। देखिए, बात यह है कि अगर फरीदाबाद की आपने सुर छेड़े हैं तो फरीदाबाद में 2 आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़खल और ये है जी। ठीक है जी। और आपने ये भी कह दिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सशक्त उम्मीदवार हैं विजय जी। अगर मैं उनसे घर से कहूँ तो ये उनके जो मिसेज हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या मतलब चौधरी महेंद्र प्रताप जी की बहू जो है वो पंजाबी उसमें ही है फैमिली से। तो पंजाबियत एक अलग चीज़ है और पंजाबी समुदाय का जो एक नारा है वो अलग चीज़ है। और आपसी एक अंडरस्टैंडिंग, ये परिवार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो शुरू से ही आप मानिए कि ये सबके सभी समुदायों समुदायों ने खुद ही मान ली है तो ये उनकी। मैं नहीं मान रहा। मेरा क्या मतलब पूरा फरीदाबाद यही सच्चाई है। अगर बावजूद इसके मैं जो आपको जिस हकीकत से मैं रूबरू कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस समाज पंजाबी के जिस समाज के हिस्से से मैंने बात करी है वो खासा रुष्ट है। मेरी मुराद उधर से है। देखिए, आपने जो बात कही है, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जब एक बहुसंख्यक स्थिति में समाज अगर किसी के साथ खड़ा है
तो फिर उस समाज की कैसे दावेदारी माने उस विधानसभा क्षेत्र में हम? गोया आपका मानना ये है कि पंजाबी जो समुदाय है वो अपने आप में ही कहीं लड़खड़ा रहा है या कमज़ोर है, यूँ कहना चाहेंगे आप? नहीं, पंजाबी समाज पूरी तरह मजबूत है, लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम उन्हें वहीं तो टिकट देंगे जहाँ से वो अपने समुदाय के दम पर जीत सकते हैं। भाई वहीं तो देने का फायदा है। हाँ। अब ये थोड़ी नहीं है कि भाई हम जाट बहुल क्षेत्रों में पंजाबी खड़े कर दें और पंजाबी बहुल क्षेत्रों में हम जाट खड़ा कर दें या किसी और समुदाय का खड़ा कर दें। इससे तो सारे समुदाय नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्हें दावेदारी के लिए आगे तो आना पड़ेगा। हुड्डा जी ने कब सहयोग नहीं दिया पंजाबी समाज को? फरीदाबाद के अंदर पंजाबी धर्मशाला अगर आपने देखी हो तो अब अगर आपने एक मिनट आपने हुड्डा जी का जिक्र किया और आप अभी जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो 5 अध्यक्ष और हैं साथ उनके, इनके बारे में क्या, मेरे उस बात को आपने जवाब नहीं दिया। देखिए मैं आपको बात बता दूं कि हरियाणा की कमेटी तैयार हो रही है, विभिन्न पदाधिकारी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से पंजाबियों को पूरी प्रमुखता दी जाएगी। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जिलाध्यक्ष को लेकर भी पंजाबी के बारे में हमारी पार्टी के अंदर चर्चा है कि फरीदाबाद से किसी पंजाबी को कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन एक बात आपको मैं विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, कि हरियाणा के पंजाबी समुदाय को पूरा मौका दिया जाएगा, भरपूर मौका दिया जाएगा। आप कैंडिडेटों को जिता कर तो लाइए। आप पंजाबी समाज अपने कैंडिडेट हमें दे दे कि भाई हमारा तो फला जगह से, फला विधानसभा क्षेत्र से ये कैंडिडेट है और कांग्रेस इसे टिकट दे दे, हम इसे जिता कर लाएंगे। हम तो भैया 50 से 70, 80, 90 सीटें, 90 की 90 सीटें पंजाबियों को दे देंगे। हमने कब मना किया? पंजाबी कोई हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, हमारे भाई हैं। पंजाबियों के दम पर AC चौधरी जैसे हमारे मंत्री जो है जीत कर आते रहे लगातार, तो पंजाबियों ने तो हमारा सदा साथ दिया है। बात यहाँ एक, अगर हम राजनीति से हट के करें तो समाज को विभाजित नहीं करना, अगर देखा जाए तो जो भी आए सामने, विजय जी का कहना यह है कि जो भी सामने आना चाहे, पंजाबी समुदाय हो कोई भी हो, पंजाबी पहले तो अपने आप को उपेक्षित ना समझे। बिल्कुल उपेक्षित है ही नहीं, उपेक्षित ना समझे। और दूसरा, अगर वो ये सच में ही समझते हैं कि उनमें से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वो कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो वो सामने आए और उनको, उनके साथ भी जो लोग हैं वो दें, उनका साथ दें और भरोसा दिलाएं कि हाँ ये हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा। ये कहना है विजय भाई का। भाई जो ठेकेदार बन रहे हैं वो लिस्ट भी तो जारी करें कि भाई इस क्षेत्र से हमारा ये कैंडिडेट है और सर्वे करा लें। हम तो ये कह रहे हैं हम एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर सर्वे करा लेंगे, ये देंगे हम पंजाबियों को टिकट। ये बात आ रही है कि भाई किसी तरह से कोई अपना मतलब ऐसी मोहर ना लगाएं कि हम ही उसके वो है। और ठेकेदारी जो शब्द है ये इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा, इनका कथन है कि जो पंजाबियत की कहें या पंजाबियों की कहें, जो अगुवाई कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, तो वो कम से कम ठेकेदारी। मैंने इस संदर्भ में कहा है शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी, कि भाई अगर समाज सिंसियर है तो जब समाज सिंसियर होता है तो वर्क भी करता है। अगर आप दावा कर रहे हैं कि 25 सीटों पर, स्वागत है आपका, हम तो कह रहे हैं हम तो 50 सीटें दे देंगे, लेकिन पहले उन 25 सीटों पर अपना आप वर्क कीजिए कि भाई आपके पास कौन कौन कैंडिडेट हैं, क्या वो जीतने वाले कैंडिडेट भी हैं या नहीं है। विजय भाई दो तीन तथ्य सामने आए जिसके लिए जो कहीं ना कहीं जो रोष है, जो नाराज़गी है वो वाजिब भी है। NIT क्षेत्र किधर चला गया? बड़खल किसका नाम है? बड़खल में कौन सी कम्युनिटी? बड़खल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मैं मानता हूँ बड़खल में पंजाबियों की सबसे बड़ी तादाद है। संजय जी नहीं, NIT में मेन जो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रहा था वो NIT से हो रहा था। बिल्कुल, NIT और बड़खल को विभाजित कर दिया गया। तो ये एक सियासी पंजा ही तो है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस NIT था, NIT रहने दे, परिसीमन में ही जो इस तरह के जो संकेत मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं दर्शाते ये हैं कि उपेक्षा या नज़रअंदाजी ये है। देखिए, जब परिसीमन हुआ था तो हुड्डा जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के सामने या जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने आप अपने अपने जो परेशानियां हैं उन्हें रखिए, जो मुद्दे हैं उन्हें रखिए। तो उस समय जो आप जो शिकायतें आज बता रहे हैं, उस समय AC चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे
जाहिर सी बात है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी इस मुद्दे पर, लेकिन चूंकि ये कि व्यवस्था का पार्ट था, इसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं थी, इसलिए भी किसी भी तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाना गलत होगा। हम तो ये कहते हैं, क्या ब्राह्मण पंजाबी नहीं है? क्या पंजाबी क्या कोई एक कौम है? पंजाबियों में ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, सिख भी हैं, सभी जातियां शामिल हैं। तो भाई आप सबको इकट्ठा करो ना, सारे पंजाबियों को इकट्ठा करो, कौन मना करता है? और मैं दावा करता हूं कि पंजाबी अगर एकजुट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम जिस सीट पर हाथ रखेंगे हम उस सीट से जीत कर आएंगे। पंजाबी के तौर पर कोई नहीं रोक सकता हमें। जो जिसे कहते हैं ना फीडबैक मिलना, जब हमारी बात हुई पंजाबी समुदाय से, तो उनका ये कथन है कि भाई हम ठीक है कि कांग्रेस आज बहुत अच्छी पोजीशन में, जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक समुदाय की अनदेखी के कारण वो जो एक मुट्ठी में रेत होती है उसकी तरह वो जीत फिसल ना जाए। तो इस बात को समझना होगा और अपनी जो है इसको सुनिश्चित करने के लिए, जीत को सुनिश्चित करने के लिए पंजाबी समुदाय की भी जो है अनदेखी ना हो और उन्हें एक जिसे कहते हैं ना ड्यू रिस्पेक्ट, उचित सम्मान जो है वो मिलना चाहिए, ये एक कथन है। देखिए, निश्चित तौर पर हम पंजाबी समुदाय को पूरा मान सम्मान देंगे और देते रहे हैं। आप अगर हिस्ट्री भी उठाकर देखें और फरीदाबाद के विकास को अगर किसी ने 4 चांद लगाए तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं और हमेशा उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। पंजाबी समुदाय के लोगों ने धर्मशाला के लिए जगह मांगी, वो दी, कोई आर्थिक मदद की बात हुई वो की, चाहे पलवल की बात हो, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हुड्डा जी से कुछ ही मांगा, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भाई कोई भी कौम जब तक खुद में सक्षम नहीं है उसे देश और दुनिया में कोई उसका हक नहीं देता है। हुड्डा जी यही तो कहते हैं कि भाई पंजाबी समुदाय तो 25 मांग रहा है, हम 50 टिकटें दे देंगे, 70 दे देंगे, 90 दे देंगे। आज जो पंजाबी समाज के जो लोग हैं, नेता हैं, जो आपसे ये कह रहे हैं कि सर्वों के मुताबिक कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, तो उसी तरह की अच्छी स्थिति पंजाबी समाज के लोगों की भी आनी चाहिए कि सर्वे हो, उसमें पता चले कि हाँ जी हम 50 सीटें जीत रहे हैं, हम 50 टिकटें पंजाबी समाज को दे देंगे। मैं हुड्डा जी की तरफ से आपको बहरहाल बात यह है कि किसी तरह से जो आपसी वैचारिक दूरियां हैं वो मिल बैठकर आपस में जो भी मौजूदा, चाहे हुड्डा जी के साथ बैठ जाएं, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ बैठें या उनके और प्रतिनिधित्व कर रहे हों कांग्रेस का, उनके साथ बैठें, अपने संवाद को जारी रखें और मतभेद जितने हों वो कम करें। क्योंकि ये मेरा ज़ाती मत है कि देश पहले ही बहुत बुरी तरह से, देश का समाज जो है वो पहले ही बहुत विभाजित हो चुका है और इस बात को जो ये ख़तरा मंडरा रहा है इस टाइम, जो राजनीतिक ख़तरा मंडरा रहा है, इसको भांपे और बहुत ज़्यादा जो मतभेद हैं उन पर या उन्हें ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। मेरा कहना ये है। जी क्या कहना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निश्चित तौर पर हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, कोई भी समाज हो। पंजाबी तो सारे समाजों का एक हिस्सा है जी। बहुत बड़ी ताकत है पंजाबी समाज जी। पंजाबी समाज ने हमें कांग्रेस पार्टी को जिताने में हमेशा योगदान दिया है। पंजाबी समाज से हमने कई मंत्री बनाए हैं हरियाणा सरकार में। निश्चित तौर पर हमने पंजाबी समाज के लिए जो बेहतर हो सका है वो किया है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, हम आपके साथ हैं। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आपके लिए बढ़ाएंगे। पंजाबी समाज का हमेशा सम्मान करेंगे क्योंकि पंजाबियत इस देश का दिल है, दिल जी। आज भी इस देश के लिए अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो आज़ादी की लड़ाई की बात हो, चाहे बंटवारे के समय कुर्बानियाँ देने की बात हो, पंजाबियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। बहुत खूब, आपने बहुत सही कहा। बहरहाल संदेश यही है कुल मिला के कि किसी तरह की जो गलतफहमी कोई भी हो वो मिल बैठकर दूर कर लेनी चाहिए। बाकी वैमनस्य को जितना हम फैलाएंगे, जितनी नफ़रत फैलाएंगे, जो कुछ है उससे दूरियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो दूरियां कम करने के लिए आपसी संवाद बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है अपनी बात यहीं हम समाप्त कर लें। ठीक है जी। तो ये थे विजय कौशिक जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, और एक बात को लेकर इन्होंने कार्यक्रम हमारा जो देखा
कि पंजाबी कैसे क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए ये आए हमारे पास। तो मैंने कहा जी आप अपनी बात भी रख सकते हैं, ज़रूर आपका स्वागत है। तो आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।